स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए दोस्तों, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहीं पर पूरा काम नहीं दिया गया है कि काम कितना करना है, तो टोटल काम निकालने के लिए 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, मान लेंगे टोटल 60 यूनिट काम करना है। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 60/20, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यानी एक एक कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है? तो 3 यूनिट है। बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। देखिए दोस्तों, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है दोस्तों? 60 है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो एक दिन में 3 + 2, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। बोला गया है दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वह काम कितना है? वह काम 60 है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 5 काम करेंगे, करना टोटल 60 काम है, तो 5 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 कन्नम 5, 12 पंचे 60। ठीक है, यानी 12 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे ए और बी मिलकर। ठीक है, यानी 12 दिन, यही क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी और सी एक काम को अकेले 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए बी और सी अकेले एक काम को करते हुए कितने दिन में कर सकते हैं? ए 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है किसी काम को। तो टोटल काम हमें पता नहीं है कि काम कितना करना है, तो आप क्या करेंगे? 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा उसी को हम मान लेंगे कि टोटल काम रहा होगा। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60, मान लेंगे टोटल 60 यूनिट काम रहा होगा। ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। सी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट है, बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अगर तीनों मिलकर एक दिन में काम करना चाहें तो कितना काम करेंगे? 6, 5, 11, 4, 15, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम उन्हें कितना करना है? तो 60 यूनिट काम करना है। एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो 15 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 15 करना 15, 15 चौका 60, यानी 4 दिन लगेगा ए बी और सी मिलकर टोटल काम को समाप्त करने में, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी काम को मिलकर, ठीक है, ए और बी
किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बोला गया है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो वह काम हमें दिया नहीं गया है कि काम कितना करना है, ठीक है। तो काम निकालने के लिए हम टोटल काम निकालने के लिए 12 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। मान लेंगे टोटल 60 यूनिट काम है, ठीक है। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। यानी ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है। ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। देखिए दोस्तों, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो ए की क्षमता 2 यूनिट है प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बी की क्षमता निकालें तो क्या आएगा? 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम, तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम, तभी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है। बी एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम करना है 60। एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 3 करना 3, 20 तिहाई 60, यानी कितना समय लगेगा? तो 20 दिन लगेगा। बी टोटल काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा अकेले? तो 20 दिन लेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। बोला गया है ए बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में पूरा काम नहीं दिया गया है कि काम कितना करना है। तो पूरा काम निकालने के लिए आप 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। बी और सी मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। सी और ए मिलकर 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। हम इसको ऐड कर लें और इनकी क्षमता को ऐड कर लें तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी है, ठीक है, और बी प्लस सी है, प्लस सी प्लस ए है, ठीक है। सी प्लस ए है बराबर इनकी क्षमता कितनी है? तो ए प्लस बी की क्षमता 5 है एक दिन की कार्य करने की। बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है। सी प्लस ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए ए 2 बार मिलेगा, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, ए हो जाएगा। बी 2 बार मिलेगा तो बी हो गया, ठीक है। 2 को हमने कॉमन किया है, प्लस सी 2 बार है तो 2 को कॉमन कर लिया, सी हो गया बराबर। इस तरफ क्या आएगा? तो 4, 3, 7, 5, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों के एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालें तो 12/2 हो जाएगा, यानी 6 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों, ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 6 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसे यानी टोटल काम को, तो टोटल काम 60 है और ए बी और सी मिलकर एक दिन में केवल 6 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 6 का 6, 6 दहम्मा 60, यानी ए बी और सी मिलकर
टोटल 60 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे, तो 10 दिन लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार अकेला ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल काम नहीं दिया गया है और पूछा जा रहा है अकेला ए वही कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पूरा काम निकालने के लिए आप 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 60। मान लेंगे टोटल 60 यूनिट काम करना है। ए और बी मिलकर 10 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। बी और सी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। ए और सी मिलकर 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट है, बी और सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, ए और सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। तो दोस्तों इस तरफ को हम ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ए 2 बार मिलेगा तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, ए हो जाएगा, प्लस बी और बी 2 बार मिलेगा तो 2 को कॉमन कर लेंगे, बी हो जाएगा, प्लस सी 2 बार मिलेगा तो 2 को कॉमन कर लेंगे, सी हो जाएगा। यानी दोस्तों 2a प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या आएगी, तो इस तरफ इनकी क्षमता को ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 5 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 हो गया, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 4 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालेंगे तो 6 4 10 5 15, 15 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तदनुसार अकेला ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। दोस्तों यहाँ ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 7.5 है। अगर हमें ए के कार्य करने की क्षमता पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखिए बी और सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो बी प्लस सी की जगह पर अगर हम 5 रख देंगे तो ए प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की क्षमता निकालेंगे तो 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा। यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 2.5 काम कर सकता है। टोटल काम कितना है, 60 काम है, और ए एक दिन में 2.5 काम करता है, तो 2.5 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से करना 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, कितना बचेगा 10 और 0 मिलकर 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, तो 24 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम हमें दिया नहीं गया है, तो टोटल काम निकालने के लिए 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। मान लेंगे टोटल 60 यूनिट काम रहा होगा। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता होगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, अगर 9 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 9 पचे 45 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, देखिए 9 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, बी ने 9 दिनों तक काम किया तो 45 काम कर लिया। ठीक है, टोटल काम था 60 काम था, 60 काम में से 45 काम बी ने पूरा कर लिया, तो बचा कितना काम, 15 काम।
जो 15 काम बचा हुआ है पूछा गया है, ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। 15 काम बचा हुआ है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में कितना समय लगेगा, एक दिन में 3 काम, तो 15 काम करने में 15/3 दिन लगेगा। तो 3 का नाम 3, 3 पचे 15, यानी 5 दिन में ए शेष काम को समाप्त कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।